तुझे दर्द आशना समझे। मासूमा, तुम्हारे एग्जाम्स कब तक हैं? अम्मी जान, एग्जाम्स तो 2 महीने तक है। और तुम्हारी तैयारी? तैयारी बस ठीक है, लेकिन अभी तो टाइम है, अच्छी हो जाएगी। बेटा, हम भी तुम्हारे एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। हमने उन लोगों को तुम्हारे एग्जाम्स के बाद का टाइम दिया है। किन लोगों को? वही तुम्हारे अब्बा जान के एक दोस्त है, उनका बेटा बहुत अच्छा और बहुत पढ़ा लिखा है। तुम्हारे अब्बा जान चाहते हैं कि उससे तुम्हारी शादी कर दें। मेरी शादी? लेकिन अम्मी, मैं तो अभी बहुत पढ़ना चाहती हूँ। तो बेटा, शादी की बात पढ़ते रहना। वो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन बाबर भाई तो मुझसे बड़े हैं, पहले उनकी शादी नहीं होनी चाहिए? बाबर को तुम्हारे अब्बा जान पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। उसकी शादी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। अच्छा, तुम अपनी तैयारी करो। उमर, खाली प्लेट लेके क्यों बैठे हो? ताई अम्मी ने तुम्हारे लिए काली मसूर की दाल बनाई है, फेवरेट है ना तुम्हारी? ये लो। टू गुड, बहुत मजे की है। थैंक यू। खाना नहीं खा रही? नहीं, मुझे ये ऐसे खाने अच्छे नहीं लगते। मैं देखती हूँ। आपने खाना नहीं खाया सानिया। अगर आपको खाना पसंद नहीं आया तो मैं कुछ और बना देती हूँ। नो थैंक यू, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इतना तकल्लुफ क्यों करती हैं? क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। ये किसने कहा? ये आप ही का घर है। नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी हुक्मरानी चलती है। हम कौन और हमारी पसंद क्या? आपको हमारी मोहब्बत या खुलूस में कमी दिखाई देती है? नहीं, जो कुछ आप उम्र के लिए कर रही हैं वो बहुत आसानी से भुलाने वाली चीज नहीं है। उमर का ख्याल? मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ। हम सबकी खैर है, तुम सिर्फ उम्र पे तवज्जो दो। बहुत खुश हो जाता है ना तुम्हारी। तुमने खाना नहीं खाया? अब मेरा ख्याल है आप लोग आराम करें। खाना नहीं खाया तुमने? बिग डील, नहीं खाया। तुम क्यों गैरों की तरह इस घर में रह के खुद पे जबर कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ और खाना था तो। खाना खाना खाना, मैं मर नहीं जाऊंगी अगर एक दिन खाना नहीं खाऊंगी। सानी, मेरी प्रॉब्लम्स को देखो। तुम लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम ही हिम्मत हार दोगी तो मुझे हौसला कौन देगा? तुम्हें हौसला और हिम्मत देने वाले तुम्हारे बहुत हैं अपने। और तुम मेरी अपनी नहीं हो। यहाँ आने तक थी। सानी, तुम किस वहम का शिकार हो रही हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, यू नो दैट। फिर भी तुम शक में मुब्तला हो रही हो। शक? मैं बच्ची नहीं हूँ उमर। जो कुछ तुम्हारे और रबिया के बीच में चल रहा है ना। कुछ भी नहीं चल रहा है हमारे दरमियान। खुदा के लिए तुम ऐसी बातें तो मत करो। अगर मुझे राबिया पसंद होती तो उससे शादी करने में मेरे लिए कोई रुकावट नहीं थी। मैंने तुमसे लव मैरिज की है। हाँ, और क्यों की थी वो भी मैं समझ गई। क्या मतलब? मैं अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि तुमने सिर्फ मुझसे मोहब्बत की और शादी भी इसीलिए की। मगर अब पता चला है कि तुमने शादी मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए की। तुम्हें तो एक सीढ़ी चाहिए थी ना, जो तुम्हें ऊपर से और ऊपर तक ले जाए, और वो मैं थी, तुम्हारी हाई क्लास में एंट्री कार्ड।
मेरी वजह से हाई सोसाइटी के वो सारे दरवाजे खुले जो इस मोहल्ले में रहने वाले मामूली से उमर आरफीन के लिए कभी ना खुलते। झूठ, बकवास। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अपनी मेहनत, अपनी जहानत और अपने जोरे बाजू पे हासिल किया है। वाकई उमर, तुम्हारी पहली जॉब मेरे डैड की दोस्त की रेफरेंस से थी और दूसरी जॉब मेरी दोस्त के मियाँ ने दी थी। तो अब ये तमाम एहसानात गिनवा कर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें मैं ये सिर्फ याद दिला रही हूँ कि मेरे साथ ये झूठी मोहब्बत का ढोंग मत रचाओ, क्योंकि मैं 20 साल के बाद अब जाग चुकी हूँ। सानी, तुम मेरी और मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रही हो। आइंदा मुझसे मोहब्बत के बारे में कुछ मत कहना। तुम पागल हो गई हो, पागल हो गई हो। होश में तो मैं अब आई हूँ। 20 साल तुम्हारी झूठी मोहब्बत के धोखे में वक्त गुजारा है, वरना तुम क्या और मैं क्या। बेवफाओं को बावफा समझे, कुछ जो समझे भी हम तो क्या समझे। ताई अम्मी, आपको हो क्या गया है? हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है। नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि सानिया का रवैया मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सच्ची बात। भाई देखो, अगर वो अपने आप को मेहमान समझती है तो मेहमान बन के रहे, वरना बगैर नखरा किए घर वालों के साथ मिलजुल कर मोहब्बत से वक्त गुजारे। वो बहुत मजबूरी में यहाँ रह रही है ताई अम्मी, उसका दिल यहाँ नहीं लगता, वो क्या करे? भाई अगर उनका यहाँ पे दिल नहीं लगता तो कम से कम और लोगों का दिल तो ना दुखाएं। मुझे तो ऐसा लगता है उनके रवैये से कि वो 2-4 दिन की मेहमान यहाँ पर आई। ताई अम्मी, मुझे लगता है सानिया गलतफहमी का शिकार हो गई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैं और उमर एक साथ ऑफिस जाते हैं ना, मुझे लगता है उसे अच्छा नहीं लगता। अस्तगफिरुल्लाह, तुमने ये बात महसूस कैसे की? अरे बेटा, उसने तो खुद अपनी पसंद से शादी की थी। उस वक्त भी मैं, खैर, आइंदा तुम ऐसी बात सोचना भी मत। बस ये मैंने कह दिया ना आपसे, अब सोचती रहिएगा इस पे। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। बाबर, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वो अब्बा जी, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटा, नींद तो आ गई थी, मेरा आंख खुल गई। तुम बताओ, इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? वो कुछ दोस्तों के यहाँ था। खैरियत से? किस सिलसिले में? वो एग्जाम्स करीब है ना अब्बा जान, वो इसलिए स्टडीज कर रहे थे हम लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटे, अच्छे नंबरों से पास हो गए तो तुम्हें हम लंदन भेजेंगे। अब्बा जान, लंदन, मैं यहाँ भी तो पढ़ सकता हूँ ना? बेटे, यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। सिंपल मास्टर्स करके तुम्हें यहाँ कौन जॉब देगा? लंदन में मेरे दोस्त हैं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। दे विल लुक आफ्टर यू और तुम्हारी रहाइश वगैरह का पूरा इंतजाम कर देंगे। जैसे आप कहें अब्बा जान। मैं जाऊँ? जाओ बेटा, आराम करो। खुदा हाफिज़। शब खैर, शब खैर। आप तो इस तरह उससे सवालात पूछ रही है जैसे वो एग्जामिनेशन रूम में, लेकिन अब बेचारा कितना डर गया। मैं तो सिर्फ गपशप कर रही हूँ, तुम लोग आराम से बातें करो। वैसे भी मुझे तुम्हारी चॉइस पर कोई एतराज नहीं है।
ये बाबर मुफ्ती जैसे लोग जो बज़ाहिर बहुत बहादुर, गैरतमंद और मर्दानगी का मुजाहरा करने वाले नजर आते हैं, अंदर से उतने ही कमजोर, बुज़दिल और रेत की दीवार साबित होते हैं। तुम और तुम्हारा माहौल उसके लिए खास अट्रैक्शन रखता है। साथ उमर ज्यादा दिन तुम्हारे शहर में गिरफ्तार नहीं हो सकेगा, इसीलिए मैंने बाबर मुफ्ती के हक में वोट दिया था। लेकिन मॉम, मुझे उससे कभी कभी बहुत डर लगता है। वो तो बिल्कुल अपने बाप की तरह लेक्चर्स देता है। कम ऑन बेबी, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम ये कभी कभी मर्दानी का मुजाहरा करने वाले बाबर मुफ्ती को किस तरह अपने कंट्रोल में करती हो। आई थिंक मेरी तरबियत तुम्हारे बहुत काम आ सकती है। ऑफ कोर्स मॉम, आ सकती है क्या, आ रही है। साथ तुम डैड और रबिया आंटी के बारे में ऐसी बातें कर कैसे सकते हो? तुम्हें डैड फरिश्ता लगते होंगे, मुझे नहीं। मैंने जो देखा मैंने कह दिया, और सच कड़वा होता है तभी तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो क्या आप दादों के घर नहीं आओगे तुम? कभी भी नहीं। वो औरत डैड को ट्रैप कर रही है, शादी करेंगी उनसे। साथ जस्ट शट अप। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? रबिया आंटी ने हमें सहारा दिया है। जब हमारा मुश्किल वक्त था तो उन्होंने हमारा ख्याल रखा और अब तक करती आ रही हैं। ओह प्लीज मिमी, तुम उनको प्रेस करना बंद करो। जब वो तुम्हारी सौतेली माँ बन जाएंगी ना, तुम हमारे पास ही मुंह लटका के आओगी। ये जो है ना, खाली है तुम्हारा। चाय मंगाऊं? सुबह से पागलों की तरह काम कर रहे हो। फाइल मुकम्मल करके आज बॉस को दे दूंगा। इतनी इमरजेंसी नहीं है, कल दे देना। कल मेरी फजल साहब के साथ मीटिंग है, सारा दिन लग जाएगा। काम के साथ रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट? मेरी जिंदगी में अब स्ट्रगल होगी, हार्ड किस्म की स्ट्रगल। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम वक्त में मुझे वो सब कुछ हासिल करना है जो मुझसे छिन गया है। और उसके लिए सेहत जरूरी है, जानते हो ना? कुछ नहीं होगा मेरी सेहत को, मुझे वो सब कुछ फौरन हासिल करना है, इससे पहले कि मेरी फैमिली मुझसे और दूर हो जाए। तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवा रहे हो? पेरेंट्स से क्या हो गया? इसमें तो शॉक्ड होने वाली बात क्या है? मैंने भी तुम्हें अपनी मामा से मिलवाया है, तो इसी तरह तुम भी। तुम्हारे और मेरे घर के माहौल में बड़ा डिफरेंस है। तुम्हें अगर दोस्त बना के ले गया ना तो जूते पड़ेंगे मुझे घर में। हाँ हाँ, तो फिर ठीक है ना बाबर, ऐसे लाइफ पार्टनर इंट्रोड्यूस करवा दो। For God's sake, शिवा, क्या चाहती हो? घर से निकलवाना चाहती हूँ मुझे? अरे मैं नहीं लेके जा सकता तुम्हें अपने घर, अभी सही टाइम नहीं है। तो कब आएगा वो टाइम बाबर? शिवा प्लीज, क्या प्रॉब्लम है, हुआ क्या है? कहीं तुम मेरे साथ टाइम पास तो नहीं करेगा? शिवा कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत को मजाक तो मत हो। ले चलो ना मुझे अपने घर, मिलवाओ ना अपने पेरेंट्स से। बाबर, मामा सिर्फ मेरी वजह से लंदन नहीं जा रही, वो मेरी वजह से यहाँ रुकी हुई, लेकिन अब मैं हॉस्टल में अकेले नहीं रह सकती। सुमा, हाँ सुमा रुको। साथ ये क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा भाई कैफे में बैठा हुआ है किसी लड़की के साथ। तुम आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। कब? वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बना रही हैं? अरे उमर के लिए सूप बना रही थी।
ये बताओ उसकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत बस ठीक है, जबरदस्ती लाई हूँ ऑफिस से। आप यूँ करे जाके उमर को देखे, मैं सूप बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम दफ्तर से थकी हुई आई हो, जाओ आराम करो। बहुत थक कर आई हूँ, पत्थर तोड़ती हूँ ना ऑफिस में। अब जाए उमर को देखे, मैं बना देती हूँ चाय। अम्मा जी, सानिया घर पे नहीं? नहीं बेटे, वो तो सुबह ही अपनी माँ की तरफ चली गई थी। और मिमी? हाँ, मिमी को भी शायद वो कॉलेज से वहीं बुलवा लेंगी अपने घर। सानिया ने आने के बारे में कुछ बताया था? बेटे उसने तो ना आने का बताया ना जाने का। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। फोन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं अम्मा जी जाके लेके आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तो तबीयत खराब है। मैं ठीक हूँ, जरा उन्हें लेके आऊँ। अच्छा सूप तो पी दे जाओ। आके पीता हूँ अम्मा जी। अरे बैठो, डर क्यों रही हो? बैठो बैठो। क्या हो गया? रिलैक्स, इजी। अच्छा आराम से मेरी बात सुन। कल मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम क्यों नहीं उठा रही थी? उस वक्त अम्मी जान कमरे में थी। वो तो अच्छा हुआ फ़ोन साइलेंट पे था। आइंदा अगर मैं पहली दफ़ा में रिसीव ना करूँ तो दोबारा कॉल मत करना। ये अच्छी बात है। अब तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर सकते। तुमसे बात करने के लिए तरसता हूँ मैं। और वो तुम्हारा भाई बाबर मुफ्ती दिन दिहाड़े पूरे कॉलेज में हर लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तुम्हारे जालिम अब्बा जान उसे कुछ नहीं कहते? मेरे अब्बा जान जालिम नहीं है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो तो वाकई बाबर के साथ जालिम नहीं है, तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो ना तो मैं जा रही हूँ। अरे मासूमा, नाराज क्यों हो रही हो? सुनो तो। ओए और वो तुम्हारा भाई बाबर मुफ्ती दिन दिहाड़े पूरे कॉलेज में हर लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। तुम्हारे जालिम अब्बा जान उसे कुछ नहीं कहते? मेरे अब्बा जान जालिम नहीं है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो तो वाकई बाबर के साथ जालिम नहीं है, तुम्हारे साथ है। मासूमा, जी अम्मी जान। क्या बात है, पढ़ रही नहीं हो? अब जी मैं पढ़ ही रही थी। किस सोच में गुम हो मासूमा? कोई परेशानी है क्या? जी अम्मी जान, बाबर भाई आजकल कॉलेज की सबसे बदनाम लड़की के साथ घूम रहे हैं और वो 1-2 क्लासेस अटेंड कर कर बाहर चले जाते हैं। अच्छा चलो, तुमने बता दिया, हम देख लेंगे। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अरे हाँ, कल तुम कॉलेज मत जाना। क्यों अम्मी जान? कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम्हारा घर में रहना बहुत जरूरी है। मामा, मुझे सिर्फ मिमी की तरफ से परेशानी है। हर वक्त दादी के पास पता नहीं क्या सीख रही है उनसे। पूरी मुल्लानी बन रही है। तुमने बच्चों को दादी की सोबत में इतना ज्यादा क्यों छोड़ा हुआ है? अपने साथ रखा करो ना। प्लीज मामा, उस डेढ़ कमरे के घर में मैं कहाँ रखूंगी साथ? ओ गॉड, तुमने वहां पर बच्चों को ले जाके उन पे बहुत जुल्म किया सानी। बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट उमर की असलियत तो नजर आई ना। तुम तो उसका बहुत दम भरती थी ना। मेरी बात का तो तुम पे कोई असर ही नहीं होता था। अब देख लिया नतीजा तुमने। लेकिन शुक्र है तुम्हारी आंखों पे बंदी पट्टी तो उतरी। आज तो तुम मामी का खूब खर्चा करवाने वाले हो, मुझे लगता है। Why not? जैसे आपने वो शो देखा था? हाँ, ये अच्छा था। वाकई। लो जी, तुम लोग अपनी मॉम से पूछ लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्या हुआ है? मामा, हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं, मामी की ट्रीट है। फैंटास्टिक। तुम भी चलो ना हमारे साथ। ठीक है, लेकिन ट्रीट मेरी। जी नहीं, देखो तुम लोग इतने दिनों के बाद आए हो, इसलिए ट्रीट हमारी तरफ से होगी। जी हाँ, एग्जैक्टली मामा, बिकॉज मामी शर्त हार चुकी है और ट्रीट मामी की ही है। नानो, आप भी चले ना हमारे साथ।
हाँ हाँ सब चलते हैं, बल्कि शाकिर को भी कहो चलने के लिए। परफेक्ट, ठीक है, बल्कि मामा आप ट्रीट दे देना, क्या हो गया है? नो, टुडे इज मॉमीज ट्रीट। बेगम साहब हैं घर पे? सब लोग बाहर गए। सानिया और बच्चे भी? जी हाँ, सब लोग डिनर पर गए। हमारे सब्र का कोई सिला भी दे मौला। बेगम साहब हैं घर पे? सब लोग बाहर गए। सानिया और बच्चे भी? जी हाँ, सब लोग डिनर पर गए। है दर्द तो दर्द आशना भी दे। मुझे तो मैगी की जरूरत नहीं क्योंकि मैं तो चाइनीज खाऊंगी। उफ, प्लीज मम्मी आज चेंज कर दो कुछ। मामा प्लीज ना ना बोले। ओके, क्या मामा आप क्या खा रहे हैं? मैंने चाइनीज खाया। चिकन विंडालू। मामी ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है कि आप लोग आज फैमिली डिनर कर रहे हैं। जी, मेरी बहन आई हुई थी तो हमने सोचा आज बाहर खाना खा लें। सानिया मेरे बिजनेस पार्टनर अमान साहब मेरी बहन सानिया। नाइस टू मीट यू। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कैरी ऑन, फिर मुलाकात होगी। आप यहाँ किसके साथ आए? एज यूजुअल भाई, अकेला। अकेले? Why don't you join us? अरे नहीं, आप तकल्लुफ ना करें, अपना डिनर एंजॉय करें। अमान साहब, इसमें तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। ओके, इफ यू से सो। उमर, जी बेटा तुम तो सानिया को लेने गए थे। हाँ, वो लोग खाने पे कहीं बाहर गए हुए थे, मिले नहीं। तो चलो फिर खाना खा लो ना। नहीं अम्मा जी, भूख नहीं है, बस चाय पिला दें। खाली पेट पे चाय पियोगे? बेटे तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। देखो इतना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए बेटा। आपको यूं ही लग रहा है। बेटा तुम मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी ना बेटा। जी। अच्छा तुम यहाँ लेटे रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? उमर साहब को कोई अच्छी सी जॉब मिली है नहीं? जी मिल चुकी है। अच्छा, वैसे मुझे शाकिर ने बताया था जो आपके साथ ट्रेजेडी हुई। मैंने तो उमर साहब को ऑफर की थी कि वो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाए। आई मीन कि मेहनत उनकी और सरमाया हमारा, बट आई डोंट नो क्यों उन्होंने हमारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा रियली? उन्होंने मुझसे तो नहीं कहा। हैरत है। वैसे मुझे यकीन है कि अगर वो आपसे बात करते तो ये डील यकीनन हो जाती। मैं समझी नहीं। मुझे शाकिर ने बताया कि आप बहुत ज़हीन और समझदार हैं। थैंक यू अमान साहब, लेकिन कुछ अरसे तक भाई और मैंने सोचा है कि हम कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी कुछ अरसे के बाद दोबारा आपसे डील हो सकती है? क्यों नहीं, सानिया बिल्कुल डील फाइनल कर देगी। वाह, ये हुई ना बात। तो फिर इस खुशी में आज का ये डिनर मेरी तरफ। अरे नहीं अमान साहब। ना प्लीज, एक्सक्यूज मी वेटर, आप लोग जब तक ताई अम्मी, लो जी, अब ये यहाँ सो गया, मैं कहाँ जाऊँ? बेटा बहुत थक गया है, सो गया है, सो यहीं लेटा रहने दो। तुम ऐसा करो, तुम सानिया के कमरे में जाके सो जाओ। और सानिया आ गई तो? अरे अब तो इतनी रात गुजर गई, अब कहाँ आएगी वो? जाओ बेटा। ताई अम्मी
अस्सलाम वालेकुम। दादू आप अभी तक सोई नहीं? ओह आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। बच्चों कुछ ज्यादा रात नहीं हो गई? माँ जी प्लीज, अभी 12 ही बजे हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, खुदा हाफिज। रबिया, एक तो ये हमेशा मेरी साइड पे। उमर, तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो? आपने तो आज आना नहीं था। मैंने नहीं आना था तो तुम यहाँ सो गई? मुझे ताई अम्मा ने कहा था। तो वो भी? उमर कहाँ है? ताई अम्मा के कमरे में सो रहा है। हाउ नाइस! तुम मेरे बेड पर और उमर तुम्हारे बेड पर। उमर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो। और तुम उसकी तबीयत ठीक करने के लिए मेरे बेड पे लेटी हुई थी? सानिया, तुम्हें भी उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आऊंगी? सानिया मैं तुम्हें लेने गया था, मगर इस वक्त तुमने आके मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। आई एम सो सॉरी उमर, नहीं आना चाहिए था ना। गलत टाइमिंग की तुम्हें सरप्राइज देने की। क्या बोल रही हो तुम? कैसी प्लानिंग? वो यहाँ मेरे बेड पर क्यों लेटी हुई थी? कौन? राबिया? पता नहीं, मैं तो माजी के पास सोया हुआ था, हो सकता है वो समझी होंगी तुमने भी नहीं आना है। तो मैं सानिया की जगह ले लूं? क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? वही उमर जो यहाँ होने वाला था। मैं स्टूपिड नजर आती हूँ तुमको? तुम लोगों की मासूमियत को मैं यकीन करूंगी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया सानी? तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी घटिया और खतरनाक बात कर रही हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है क्योंकि मैंने तुम पे एतमाद किया। मुझे क्या पता था यहाँ ये तमाशा होगा। Shut up! अब अगर तुमने एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा अब कोई हो भी नहीं सकता उमर। डेस्परेट औरत, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रखेगी। बेटा, क्या बात? बहुत चुप चुप हो, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? नहीं ताई अम्मी, आप तस्बीह कर रही थी इसलिए चुप थी। चाय बना दूं आपके लिए? चाय नहीं बल्कि नाश्ता बना दो, उमर भी है, हम सब लोग मिलके नाश्ता करेंगे। ठीक, चलो आइए। चलो अगर मेरा शक महज वहम है तो तुम राबिया के ऑफिस से जॉब छोड़ दो और गली के नुक्कड़ पे दाने भूनने की एक रेहड़ी लगा लो। मेरे होते हुए ये तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। आराम से तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी। अच्छा, मसलन कैसे? सेठ अमान, उसने जो तुम्हें बिजनेस का ऑफर दिया है। तुम्हें किसने बताया? उस बात को छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम वो कबूल कर लो। तुम सेठ अमान को जानती हो? हाँ, अच्छा इंसान है। इसलिए कि तुम्हारे भाई का बिजनेस पार्टनर है ना, जबकि वो एक नंबर का करप्ट, बदकिरदार और बेईमान शख्स है। इसीलिए मैंने उसकी ऑफर कबूल नहीं की थी। तुमने किसी और वजह से ऑफर कबूल नहीं की थी उमर। अब मैं चाहती हूँ कि तुम वो कबूल करो, क्योंकि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तंग आ गई उस झूठी हमदर्दी और खुलूस से। मोहब्बत की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तुम अब मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम पागल हो गई हो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। चलो राबिया। उमर, मेरा ख्याल है तुम चले जाओ ऑफिस, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। क्यों देर हो जाएगी? तुम तैयार तो हो, चलो उठो फौरन, चलो। तुम इसके साथ नहीं जाओगे। बहू, क्या बात है? उमर, मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम नहीं जाओगे इसके साथ। मसला क्या है? अम्मा जी, ये पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि तुम इस अक्लमंद के इशारों पे नाच रहे हो। उमर, सानिया, आपको गलतफहमी हो गई है। मत लो मेरा नाम। रिश्तों के तकद्दुस का एहसास है तुम्हें? सानिया, मैं तुमसे ऑफिस से आके बात करूंगा। अभी
अभी क्लियर करो ये सब कुछ, अभी उमर। क्या करूंगा मैं जॉब छोड़ के? वाकई करेंगे हम? तुम समझती क्यों नहीं हो जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? उमर मैं तुम्हें जॉब दिलवाऊंगी ना, बस इससे दूर रहो, इसके पास ना जाओ प्लीज उमर। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने झगड़ों में दूसरों की इज्जत को क्यों रोल रहे हो? हमारी लड़ाई इसी औरत की वजह से है। बस सानिया, अब अगर तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो इस वक्त हो रहा है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता उमर। देखो तुम बहतान लगा रही हो रबिया पर और उमर पर। आप तो चुप ही रहे माँ जी। आप हमेशा से यही ख्वाहिश करती थी ना कि उमर और रबिया की शादी हो जाए, इसलिए जो कुछ हो रहा है आप अंधी हो गई है। Shut up! अब हम एक सेकंड इस घर में नहीं रह। मम्मी क्या हुआ? चलो चलो चलो। सानिया, मिमी। उस घटिया की ये जुर्रत, उसके हाथ पांव तोड़ के सड़क पर फेंक दूंगी भीख मांगने के लिए। मर्द की नजरें बदलती हैं तो उसका दिल और दिमाग भी बदल जाता है। उसे अपनी मैरिड लाइफ नजर नहीं आ रही? इसी आग से सानी, इसी आग से मैं तुम्हें खबरदार करती थी। मॉम प्लीज प्लीज मत रोएं। आपके और डैड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है बस, और कुछ नहीं। चुप रहो तुम, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें इन मामलात का क्या पता है? तुम्हारा बाप जितना देखने में शरीफ नजर आता है ना, उतना है नहीं। देखो अपनी माँ को, क्या हालत कर दी उसने मेरी बेटी की। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूं। क्या हो गया नानो? किसके हाथ पांव तोड़ रही? तुम्हारे। मामा प्लीज। कुछ नहीं साथ, कुछ नहीं कुछ नहीं। मॉम क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? ये क्या बताएगी तुम्हें? मैं बताती हूँ। मामा प्लीज। तुम अभी भी उस जालिम इंसान की पर्दादारी रख रही हो? तुम अपनी माँ की शक्ल देखो, अपने बाप का जुल्म तुम्हें नजर आ जाएगा। डैड? साथ नहीं। मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूं? बस कर दे मामा, बस। You'll be fine. आप तो चुप ही रहे माँ जी। आप हमेशा से यही ख्वाहिश करती थी ना कि उमर और रबिया की शादी हो जाए, इसलिए जो कुछ हो रहा है आप अंधी हो गई है। Shut up! My dear, just try to understand. हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वो लड़का मान नहीं रहा तो तुम उसे किसी तरीके से भी मनाओ। अब मनाने के तरीके भी मुझे बताने पड़ेंगे तुम्हें। नो मॉम, ये सब कुछ मुझे आता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से बहुत डरता है। इसलिए कि तुमने उसे बहादुर नहीं बनाया। उसे अपने साथ आउटिंग पर ले जाओ, उसके साथ घूमो फिरो, उसे अपने साथ इन्वॉल्व करो ताकि वो तुमसे इजी हो सके। पर मुझे तो ये समझ में नहीं आता मॉम कि आखिर आपको किस चीज की जल्दी है। इसलिए मेरी जान, कि अगर तुम्हारी शादी जल्दी ना हुई ना तो वो सेठ, उसे इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मॉम, आई हेट दैट मैन, और मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। वरना फिर कोई रास्ता नहीं होगा बाबर से शादी। मेरी जान, मैं तुम्हें उम्र भर उस जहन्नुम में जलते हुए नहीं देख सकती। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? चलो जूस तो पियो। शाबाश, उठाओ जूस। साथ तुम यहाँ? डैड कहाँ है? तुम्हारे डैडी तो ऑफिस नहीं आए, तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। मैं भी बस निकल रही थी। मैं डैड के साथ साथ तुमसे भी बात करने आया था। ये जिन ख्यालों में तुम घूम रही हो ना कि मेरी मॉम की जगह ले लोगी, ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये मैं होने नहीं दूंगा। किस तरह बात कर रहे हो? डैड ने 20 सालों में कभी मॉम पे हाथ नहीं उठाया, और आज तुम्हारी वजह से उन्होंने उनको थप्पड़ मारा है। साथ, हम इस तरह की बातें यहाँ नहीं कर सकते। क्यों?
अपनी इज्जत का ख्याल है और मेरी मॉम की कोई इज्जत नहीं है जो तुमने 2 कौड़ी की कर दी है। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? अगर तुम्हारी माँ शक में मुब्तला हो गई तो जाके उससे बात करो। मुझे तुम्हारे डैड में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी नानो ठीक कहती थी कि तुम जैसी मिडिल क्लास औरतें बहुत साजिशी और तेज होती हैं। दूसरों का घर तबाह करने में इनको बड़ा मजा आता है। तुमने आज तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि तुम मेरे डैड की मुंतजिर थी। तुम मौका ढूंढते उनको हासिल करना चाहती थी, जो मौका तुम्हें किस्मत ने दे दिया। शट अप! ना? वरना क्या? क्या? ये लीजिए चाय। हाँ शुक्रिया। बाबर आजकल देर से घर आ रहे हैं। अरे कंबाइन स्टडीज कर रहा है ना वो। मगर मुझे डर लग रहा है कि वो किसी गलत सोबत में ना पड़ जाए। क्या मतलब? मैंने उसे 1-2 बार सिगरेट पीते देखा है। अरे जवान बच्चा है, दोस्तों के साथ बैठ के स्मोकिंग वगैरह कर ली होगी। तुम उसकी फिक्र मत किया करो, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, ये मैं जानता हूँ। बेटा है मेरा। अल्लाह आपके यकीन को कायम रखे। इंशाअल्लाह। आशा बेगम, लड़कों के बिगड़ने संवरने से कुछ नहीं होता, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मासूमा की फिक्र किया करो। औरत की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती, उसकी बदनामी जिल्लत और खौफ देती। तुम मासूमा की तरफ तवज्जो दिया करो। बाबर के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, 1 साल ही तो है उसका यहाँ, फिर तो लंदन चला जाएगा इंशाअल्लाह। हम तुझे दर्द आशना संग